एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो एज यू ऑल नो कि आईपी यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म्स हैं नेक्स्ट सेशन के लिए वो आउट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है और इवन सारी डिटेल्स भी आ चुकी हैं। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और आपने सोचा है कि हम आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, तो आई रिक्वेस्ट यू कि बिफोर फिलिंग योर फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल चुकी है, सारी डिटेल्स आपको समझ में आ चुकी हैं। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज वॉच दिस वीडियो बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन और बिफोर फिलिंग द फॉर्म्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो द थिंग इज एक्चुअली समथिंग इज वेरी you can say very important and this is just something very honest। मैं बहुत ही ऑनेस्ट अपना रिव्यू देना चाहती हूँ आप सबको आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में, और इसको मैं साथ साथ कंपेयर करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्योंकि क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी दिल्ली में है, आईपी यूनिवर्सिटी भी दिल्ली में है। तो अब जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली उनका क्या होता है कि दो ही चॉइसेस होती हैं उनकी कि या तो हम डीयू में चले जाएं या फिर अगर डीयू में नहीं होता तो हम आईपीयू में चले जाएं। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि आईपीयू के फॉर्म्स आ चुके हैं बहुत पहले और डीयू का अभी कुछ आता पता ही नहीं है कि उनका अभी तक सीयू सेट की मींस वो भी उसके बारे में भी नहीं पता कि वो होना भी है या नहीं होना, अगर होना है तो कैसे होना है एंड ऑल। बट इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपकी जामिया मिलिया ने भी फॉर्म्स निकाल दिए हैं, आपकी आईपीयू ने भी फॉर्म निकाल दिए हैं। यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक स्मार्ट गेम खेला है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि डीयू की कोई क्लैरिटी नहीं है तो वो फॉर्म्स फिल कर ही देंगे। तो अब सबसे पहले अगर हम डिफरेंसेस की बात करें आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आईपी यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्टेट रन यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटी है। अगर हम फीस की बात करते हैं, मैं पहले थोड़ा सा आपको एक कंपैरिजन बता देती हूँ, उसके बाद मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मीन्स जो स्टूडेंट्स आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अभी करंटली पढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से क्या फीडबैक आया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू, बिकॉज यहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटी हो या भले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको पूरी सपोर्ट, पूरी गाइडेंस मिलेगी बिल्कुल फ्री में। And I request you to like this video if you find it useful and you can share it also. So now let us continue. तो अब क्या है कि आईपी यूनिवर्सिटी की अगर हम फीस की बात करते हैं तो फीस जो होती है आईपी यूनिवर्सिटी की एक नॉर्मल मीन्स, एक तो इसमें दो तरह के कॉलेजेस होते हैं। मीन्स कुछ कॉलेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट मीन्स जो मेन कैंपस के अंदर आते हैं उनकी फीस कम होती है, मीन्स ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के बराबर ही होती है। बट बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं आईपी यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट कॉलेजेस बोले जाते हैं और उनकी फीस बहुत हाई होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस की फीस जो है वो इक्वल होती है और नॉमिनल होती है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें फीस को आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सपोज अगर आप 3 इयर्स का एक कोर्स कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 इयर्स में जितना आपका एक्सपेंस होगा, जितनी फीस आपको पे करनी होगी, उतनी आपको आईपी यूनिवर्सिटी के 1 ईयर के लिए पे करनी होती है। तो यू कैन सी कि डायरेक्ट पूरा ट्रिपल होती है आईपी यूनिवर्सिटी की फीस। तो अब अगर हम फैकल्टी की बात करते हैं, फैकल्टी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो बहुत हाई फाई फैकल्टी, हाईली एजुकेटेड लोग ही होते हैं। वहीं पर अगर हम आईपी यूनिवर्सिटी की बात करें तो आईपी यूनिवर्सिटी के जो टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप 5 कॉलेजेस को अगर हम छोड़ देते हैं और बाकी जितने भी इनके प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, उनकी अगर हम फैकल्टी की बात करें तो वो फैकल्टी बिल्कुल भी अप टू द रेट नहीं होती है। मीन्स आई वॉन्ट यूज एनी degrading words for the faculty because ultimately they are also teachers, but mostly IP यूनिवर्सिटी में क्या होता है, ये रियल स्टूडेंट्स की जो वर्ड्स हैं ये वो है, मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर जो उनके टीचर्स होते हैं वो उनसे 1-2 साल ही बड़े होते हैं, मीन्स फ्रेशर्स।
वो खुद ही बोलते हैं कि हमने इसी कॉलेज से अभी 2 साल पहले ये कोर्स किया था और अब हम आपको यहाँ पर पढ़ाने आए हैं, और उनको बिल्कुल भी अच्छी सैलरी नहीं दी जाती। कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीस वगैरह मीन सैलरी वगैरह का कोई इशू नहीं है। बट प्राइवेट कॉलेजेस आईपी यूनिवर्सिटी के जो हैं वो पूरा ध्यान उनका होता है पैसों पर। तो ये तो हो गया कंपैरिजन। अब अगर हम थोड़ी सी और प्लेसमेंट्स की बात करें, तो प्लेसमेंट्स भी अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपने एक कोर्स किया हुआ है और वही कोर्स अगर किसी ने आईपी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस डीयू वाले को ही मिलेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस कंपैरिजन का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर मैं अब एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी फॉर्म्स नहीं आए, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स फिल कर देंगे। अब क्या होगा, आईपी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी होगा, आपको उसकी प्रेपरेशन भी करनी है। यहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी होपफुली इस बार एग्ज़ाम होगा, उसकी भी प्रेपरेशन वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी। तो अब एक प्रॉब्लम और भी है कि मीन्स कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी में हैं और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। बात करें तो आईपी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, वैरायटी ऑफ कोर्सेज आर ऑफर्ड। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे होते हैं बट एक लिमिट होती है उनकी। तो अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि हर लिहाज से अगर आप किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी दोनों ही ऑफर कर रहे हैं, मीन्स अगर आपका कोर्स ही ऐसा है जो सिर्फ आईपीयू में है, तब तो आपको कोई है ही नहीं, तो आप डीयू में फिर जा ही नहीं सकते। बट अगर आप ऐसे कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं जो डीयू में भी है और जो आईपीयू में भी है, तो आई विल रिकमेंड कि आपका अगर डीयू में एडमिशन हो जाता है तो यू शुड गिव प्रेफरेंस टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि जितनी पढ़ाई आईपी यूनिवर्सिटी में होती है और उसके बाद आपकी जॉब के जितने चांसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट निल ही होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी कोर्स की आईपी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, भले ही पढ़ाई हो या ना हो, उसका कैंपस लाइफ अच्छा है आईपीयू के कंपैरिजन में, और उसके अलावा ये है कि वहाँ की फैकल्टी अच्छी है जिससे आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, मींस हाईएस्ट जिनके मार्क्स होते हैं वो होते हैं, तो उनके साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है, वो भी एक एडवांटेज है। बट आईपी यूनिवर्सिटी में क्या है कि अल्टीमेटली सबको ही एडमिशन मिल जाता है, एंड आते आते तक ऑलमोस्ट सबको मिल जाता है। आई कैन से मीन्स वी हैव बीन कवरिंग अप द एडमिशन प्रोसेस फॉर लास्ट 2-3 years, सो वी नो दिस थिंग कि एंड में आते आते तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैनेजमेंट कोटा वगैरह सब होता है, तो लोएस्ट रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका अभी तो पहले आईपी का ही चलेगा प्रोसेस, तो अगर आपको आईपी में हो जाता है एडमिशन तो आप करवा सकते हैं, उसमें फीस जो है वो रिफंड हो जाती है, बट एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो कट कर लिया जाता है। बट एंड में अगर आपको जब डिसीजन लेना है कि अब आपको इस कोर्स में मीन्स आपको दोनों में ही मिल रहा है, डीयू में भी मिल रहा है, आईपीयू में भी मिल रहा है, देन इट वुड बी प्रेफरेबल टू गो टू डीयू। समथिंग वेरी बिटर बट इट्स ट्रू कि जो स्टूडेंट्स अभी आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो पढ़ाई होती है, एक तो उनकी फैकल्टी ही ऐसी होती है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, दूसरे प्रैक्टिकल्स के नाम पर ज़ीरो। उनको अभी जब ऑनलाइन क्लासेस थी कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था, उनको सिर्फ वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस सजेस्ट कर दी जाती थी कि आप यहाँ से देख लो, उसके अलावा रिटन असाइनमेंट्स ओनली, दे आर बिजी इन राइटिंग, नथिंग एल्स। मीन्स जो चीज़ें उनकी जॉब में काम आने वाली हैं, जो स्किल्स उनको चाहिए होते हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर, बीबीए हो गया, बीजेएमसी हो गया, इन सब कोर्सेज की। तो इन कोर्सेज में भी उनको प्रैक्टिकली कुछ नहीं सिखाया जाता जो उनकी जॉब में काम आए, जो उनको प्लेसमेंट्स में हेल्प करे। तो प्लेसमेंट्स के नाम पर भी कुछ भी सपोर्ट ज़्यादा नहीं है। तो आप किसी धोखे में रहकर सिर्फ इसलिए कि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम आईपीयू में चले जाएं, डोंट वेस्ट योर मनी। आप इससे बेटर होगा आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोई स्किल बेस्ड कोर्स कर लें, अपने स्किल्स को इन्हांस कर लें। मीन्स इंस्टेड ऑफ डूइंग सर्टेन कोर्सेज फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज, इट वुड बी बेटर टू जस्ट गेट समथिंग विच कैन इम्प्रूव योर स्किल्स।
क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो स्किल्स का टाइम है। आपकी एक प्लेन ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसके साथ आपके पास अगर कोई बहुत अच्छा स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग करके आप कुछ भी करके अच्छी जॉब भी पा सकते हैं। सो इट्स लाइक दैट। सो दिस इज माय पर्सनल सजेशन एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन. Rest is your choice. You can discuss with your parents, and if you want any guidance, if you have any doubt related to IP University, Delhi University or any other university, please ask in the comment box. Share this video with maximum number of students, with your class groups, with your tuition group students, everywhere, because this is very valuable. So this is something very important, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, but students should know this thing and parents should also know this thing. So before taking the decision, share this video, subscribe to the channel and like this video. Thank you so much.